नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नई एजेंसी आएगी। साथ ही में बात करेंगे जो नियुक्तियां आने वाली हैं। पेपर में जो निकला है वो किस हद तक सही है, क्या इन्होंने जो टाइम दिया है कि उस टाइम में ये लोग भर्तियां कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए जैसे ही केंद्र सरकार कोई एजेंसी बनाती है, उत्तर प्रदेश में फिर से एजेंसी बनने लगती है कि अब उत्तर प्रदेश में एक अलग एजेंसी होगी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, बेसिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जितने भी आयोग हैं ये अलग अलग भर्तियां कराते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूपी में अब जो भर्तियां होंगी वो एक ही एजेंसी कराएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक एजेंसी एक आपका टेस्ट ले, उस टेस्ट के आधार पर आप जो है बेसिक शिक्षा विभाग, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फॉर्म भर सकें। यानी कि सीधा सीधा जो नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जिस प्रकार एनआरए को लेकर के जो है बताया गया है कि अब एक जो है टेस्ट होगा सीईटी का, उसके तहत आरआरबी, आईबीपीएस और इन सब चीज़ों में जो है आगे ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इसी प्रकार यूपी में एक और भर्ती एजेंसी हो जाएगी और जो भर्ती एजेंसी होगी वो एक टेस्ट ना थोप दे, ये भी हो सकता है। और फिलहाल ये अच्छा रहेगा कि ये वर्तमान में जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा घपले और घोटाले होते रहते हैं, जिससे जो बेरोज़गार हैं निश्चित रूप से छूते नहीं हैं। जैसे ही परीक्षा होती है पेपर में निकल के आता है कि यहाँ साल भर गिरफ्तार कर लिए गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूपी में एक एजेंसी का गठन करने की बात की जा रही है, जो जितनी सारी ये जो एजेंसियां हैं, 8-10 एजेंसियां, इनको ख़त्म करके एक एजेंसी बनाई जाएगी और उस एजेंसी के तहत जो है अब आगे भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों, बात करेंगे सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 16,000 शिक्षकों की भर्ती। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी तक 4,000 प्लस भर्तियों की बात चल रही थी। अब 16,000 शिक्षकों की भर्ती की बात चल रही है। यहाँ तक कि इन्होंने बता दिया है कि अक्टूबर में जो है आवेदन इसके मांगे जाएंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी गई है और जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। अखबार ने यहाँ पे लिख दिया अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी जो है भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो 4,000 भर्तियाँ हो रही थी उस पर कोई भी आवेदन अभी तक मांगा नहीं गया। दूसरी बात, अक्टूबर में किस हद तक सही माना जाए कि ये 16,000 जो वैकेंसी आने वाली हैं इन पर आवेदन मांगा जाएगा। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें मन की बात को जो है मिलियंस में डिसलाइक किया गया, उसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि एसएससी ने जो है अपनी वेबसाइट पे एक टाइमलाइन जारी कर दी और उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट, जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उनकी डेट दे दी कि हम रिजल्ट निकालेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ देखने को मिला है, जैसे कि इन्होंने कहा कि 16,000 जो शिक्षकों की भर्ती होगी इसके अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। ये प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया है। ये प्रस्ताव कब तक रहेगा, कब तक इसकी वैकेंसी आएंगी, तो दोस्तों एक समयबद्धता जो है निश्चित होनी चाहिए। जैसे अक्टूबर में आप कह रहे हैं तो आप क्लियर करना चाहिए कि कितने अक्टूबर से कितने तारीख तक जो है आवेदन मांगे जाएंगे, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी काउंसलिंग कब होगी। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आपको क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वह ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कोई भी जहाँ जहाँ पर लोग सक्रिय हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर, चाहे यूट्यूब हो, आप वहाँ पर अपना जो है असहमति डिसलाइक करके ज़रूर जाहिर करें। इससे होगा क्या
कि जो शिथिल पड़े विभाग हैं, जिनमें भर्तियां तो बहुत हैं, वैकेंसी तो बहुत हैं, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी प्रकार से जो है आप जैसे 4.5 करोड़ लगभग ट्वीट किए गए थे एसएससी और आरआरबी को लेकर के, इसी प्रकार इस अभियान को जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, इस एक मुहिम को यदि आप चालू रखते हैं तो निश्चित रूप से जितनी भी भर्तियां होंगी उनकी वेबसाइट पर उनका आयोग द्वारा, जो भी आयोग होगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, वेबसाइट पे उनको मेंशन करना होगा एक समयबद्ध तरीके से, और समयबद्ध तरीके से ही एग्ज़ाम कराना होगा, जिससे जो है एक निश्चित समय सारणी बनेगी और समय समय पर भर्तियां निकलती रहेंगी और धीरे धीरे क्या कहते हैं इसमें सुधार होगा। तो इसके लिए यह बिल्कुल पूरी तरीके से आवश्यक हो गया है कि आप लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाइए और निश्चित रूप से उनको सबक सिखाइए जो आपके लिए अभी तक बिल्कुल मूक बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। फिलहाल जो आज की न्यूज़ है इसको आप जो है पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि 16,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूज़ आई है, अक्टूबर में इसके आवेदन मांगे जाने हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या 16,000 भर्ती अक्टूबर में आवेदन मांगे जाने के बाद एक समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगी? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती आपने देख ही लिया कि जो शिक्षकों की भर्ती है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। सबसे पहले 2011 से 72,825 का मुद्दा लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है फुटबॉल बना रहा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जब 72,825 का मामला निपटा और अभी भी कुछ मामला 72,825 का जो है पेंडिंग में है, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आई, तो बहुत ज़्यादा जो है इस पर मेहनत की गई। आप सभी लोग जानते हैं कितनी मेहनत आप लोगों ने की होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट शून्य आया, तो जितने भी बेरोजगार हैं उनको रिज़ल्ट शून्य बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनको एक रिज़ल्ट चाहिए। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले गाइडलाइन जारी कर दी जाती कि 60% और 65% जो है इसमें पासिंग मार्क रहेगा, तो मामला इतना अटकता नहीं, क्योंकि अधिकारी भी वही हैं, अधिकारी जानते हैं कि किस प्रकार मामला लटक सकता है और वो लटकाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार पे पूरी तरीके से दबाव बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है, जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अक्टूबर में 16,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगेगी और समयबद्ध तरीके से इन 16,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण करेगी। और बाकी जो 2020 की टीटी परीक्षा है उसका जो जूनियर का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो है टीटी अनिवार्य कर दी गई है 12th तक के लिए, यानी कि जो जूनियर टीटी है उसका सर्टिफिकेट आपका जो है 12th तक काम करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल जूनियर का टीटी जो लोग नहीं पास हैं वो निश्चित रूप से तैयारी में जुट जाएं। हो सकता है कि जो 16,000 शिक्षकों की भर्ती जिसका आज आप पेपर में आप देखे होंगे ये डिले हो जाए, क्योंकि जो सिस्टम है ना वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का डिले होता रहता है। ख़ास तौर से यदि किसी भर्ती की बात होती है, चाहे क्लर्कों की भर्ती हो चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, इनका मामला डिले ही रहता है। तो फिलहाल आप लोग टीटी 2020 की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यहाँ से जो है सितंबर में ही टीटी के आवेदन मांगे जा सकते हैं। हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक इसके आवेदन मांगे जाएँ। और एक खबर आप देख रहे होंगे कि टीजीटी भर्ती 2011 9 साल हो गए, प्रतीक्षा सूची वालों पर निर्णय लेने के अब निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी 9 साल बाद इस पे निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन है, आपने जो डिसलाइक का आंदोलन चलाया है यूट्यूब पे, ट्विटर पर ट्वीट का आंदोलन चलाया है, उसका ये परिणाम है कि जो पेंडिंग कार्य पड़े हुए थे भर्तियों के, उनको आपको देखने को पेपर में आप देखने को पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैटर है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है।
इसने निर्देशित किया है, तो हो सकता है कि इस पे भी कोई निर्णय सरकार ले ले। तो दोस्तों टीटी 2020 के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और निश्चित रूप से यदि आप जूनियर का टीटी नहीं पास हैं तो आप इस बार ज़रूर पास कर जाएंगे। कोशिश रहेगी कि जो टीटी जूनियर की है उच्च प्राथमिक स्तर की, चाहे वो आर्ट अभ्यर्थियों के लिए हो चाहे विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए हो, उसको कंटिन्यू किया जाए। और जो आपको देखने को मिलेगा 8th से लगा करके 10th तक जो पुस्तकें हैं, चाहे वो NCERT की हों चाहे SCERT की हों, कोशिश ये रहेगी कि वहीं से जहाँ से पेपर सेट होता है, जहाँ से पेपर बनाया जाता है, जो SCERT की बुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। यदि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 8 से 10 तक आप किताबों का अवलोकन करेंगे तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि उन्हीं पुस्तकों से टीटी का जो पूरा सिलेबस है आपको करवाया जाए, जहाँ से अधिक प्रश्न आपको मिल सकें और टीटी आप उत्तीर्ण कर सकें। तो दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो कि परीक्षा का आवेदन होता है, फीस ली जाती है, लेकिन कभी भी भर्ती समय से पूरी नहीं होती है। जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।